सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 1 इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति का जो ज्ञात करने का तरीका है वो उसके विविक्तिकर या विभेदक के जो मान होते हैं उसके हिसाब से हम मूलों की प्रकृति जो है उसको उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे विविक्तिकर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। अगर विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, और यदि विविक्तिकर का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होते हैं। तो चलिए इन्हीं जानकारी पर आधारित ये सवाल हम बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का मैंने 3 सवाल लिया हूँ, एक पहला सवाल, दूसरा और चौथा सवाल। इन 3 सवालों से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम दिए गए वर्ग समीकरणों की मूलों की प्रकृति कैसे जांचते हैं। तो हल क्रमांक पहला, x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0, ये दिया गया वर्ग समीकरण है। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर जो दिया गया वर्ग समीकरण है इसको तुलना हम वर्ग समीकरण के मानक रूप से करेंगे। तो ये हो जाएगा। तुलना करने के बाद में हम क्या करते हैं, ए बी और सी का मान निकालते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर एक्स गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए बराबर 1 है। बी का मान यहाँ पर क्या होगा, x का गुणांक है b, x का गुणांक यहाँ ऋण 4 है, इसलिए b बराबर ऋण 4। c की जगह में यहाँ पर क्या है, 4 है, इसलिए c का मान हो गया 4। इसलिए विविक्तिकर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac से इस सूत्र में हम मान रखते हैं। तो b बराबर हो गया ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग, ऋण चिन्ह है, फिर 4 गुणित a, तो a का मान कितना है 1, गुणित c का मान कितना है 4। इसको सरल कर लेते हैं। ऋण 4 का वर्ग होता है धन 16, ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे 16 आता है, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा ऋण 16 बराबर 16। ऋण 16 बराबर हम जानते हैं 0 है। तो इस प्रकार इसमें हम देखते हैं d बराबर आ रहा है 0, मतलब विविक्तिकार का मान क्या आता है, 0 आता है। अब ये जो कंडीशन है, शर्तें हैं, उसको आप देख लीजिए। इसको आपको याद रखना होगा कि d का मान अगर 0 आ रहा है तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अतः चूंकि d इक्वल टू 0, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 2x का वर्ग धन 2x धन 2 बराबर 0, ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है। इसकी तुलना हम करेंगे ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। ये क्या है, वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इस वर्ग समीकरण के मानक रूप से हम दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना करते हैं और ए बी सी का मान निकालते हैं।
ए बराबर हो जाएगा, ए की जगह में यहाँ क्या है 2 है तो ए बराबर 2, बी की जगह में यहाँ क्या है 2 है तो बी बराबर 2, सी की जगह में यहाँ क्या है 2 है तो सी बराबर भी 2। इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से सूत्र में मान रखेंगे, ये हो जाएगा b का मान है 2 तो 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान भी 2 है और c का मान भी 2 है। इसको हल करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4 ऋण 2 दूनी 4 चौक 16, तो ये आ गया ऋण 16 धन 4 ऋण 16 बराबर होता है ऋण 12। तो इस प्रकार d का जो मान आता है वो ऋण 12 आ रहा है, तो d लेस देन 0 है। d का मान 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए जब d का मान छोटा हो 0 से तो क्या होता है मूल काल्पनिक या अवास्तविक होते हैं, अतः मूल काल्पनिक एवं अकाल्पनिक, या इसी को चाहे तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे या लिख सकता है कि मूल अवास्तविक होंगे। चलिए इसमें एक सवाल और जो बच गया उसको बना लेते हैं। दूसरे का चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल x वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 5x, ये दिया गया वर्ग समीकरण है, ऋण 1 बराबर 0। दिया गया वर्ग समीकरण है x वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 5x ऋण 1 बराबर 0। इसके लिए मूलों की प्रकृति हमको जांचना है कि मूल की प्रकृति किस प्रकार होगी। तो सबसे पहला काम वही है कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करके क्या करते हैं a b और c का मान निकालते हैं। a बराबर यहाँ पे x² गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, b बराबर x का गुणांक कितना है ऋण 2 वर्गमूल 3 है, सॉरी ऋण 2 वर्गमूल 5 है, c की जगह में यहाँ क्या है ऋण 1 है तो c बराबर ऋण 1। इस प्रकार ये abc का मान हो गया। अब विविक्ति कर का मान निकालेंगे। विविक्ति कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac से, इस सूत्र में हम abc का मान रखेंगे तो हो जाएगा बराबर b का मान है ऋण 2 वर्गमूल 5, b का वर्ग इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा ऋण 4 गुणित a का मान है 1 गुणित c का मान है ऋण 1, ये मान रख दिए बराबर ऋण 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 धन 4 हो जाएगा, गुणित वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये ऋण 2 वर्गमूल 5 के वर्ग का मान हो गया। ऋण ये यहाँ पर भी ऋण चिन्ह है, ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है इसलिए धन हो जाएगा, और 1 एकम 1 और 1 चौक 4, तो ये हो गया धन 4 बराबर 4 और 5 का गुणा होता है 20, 4 पंचे 20, धन 4 बराबर 24। तो इस प्रकार इसलिए d का मान आ रहा है d ग्रेटर देन 0, d का मान 0, d बराबर 24 आ रहा है, 24 0 से बड़ा है इसलिए d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो ये काफ़ी आसान सी चीज़ है किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति जांचना। उसके लिए आपको
प्रोसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे जांचते हैं। कैसे जांचते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हम वर्ग समीकरण के मानक रूप से करते हैं और ए बी सी का मान निकालते हैं। उस ए बी सी का जो मान होते हैं उनको हम सूत्र विविक्ति कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देते हैं और d का मान निकालते हैं। d का मान तीन तरह का हो सकता है, या तो d का मान 0 से बड़ा हो सकता है, d का मान 0 के बराबर हो सकता है और d का मान जो है 0 से छोटा हो सकता है। इन्हीं तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मूल की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। जैसे ये सब आखिरी वाले सवाल में आया था, सवाल नंबर 4 में d का मान 0 के अगर बराबर आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। पहले सवाल में आया था d का मान 0 के बराबर आया था और d का मान 0 d लेस देन 0 मतलब d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होते हैं। ये सवाल नंबर 2 में आया था, d का मान ऋण 12 आया था, ऋण 12 0 से छोटा है इसलिए इसमें मूल काल्पनिक या अवास्तविक इसमें आया था। इस प्रकार से हम दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति की जांच कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जिस उद्देश्य से बनाया गया था, आपको मूलों वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।